चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमसे करोड़ों साल पहले मौजूद थी। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसने इस धरती पर इतने लंबे समय तक राज किया कि हम शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 17 करोड़ साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इतना लंबा वक्त है कि इंसानियत का पूरा इतिहास भी इसके सामने कुछ 100 गुना छोटा पड़ जाए। और इतने लंबे अरसे तक वो इस धरती के कह सकते हैं बेताज बादशाह थे। जमीन हो, पानी हो या फिर आसमान, हर जगह बस उन्हीं का राज चलता था। उनकी ताकत सिर्फ उनके विशाल शरीर में नहीं थी। सोचिए, उनके जबड़े इतने मजबूत थे कि 1 सेकंड के अंदर हड्डियों का चूरा कर सकते थे। मतलब वो वाकई में खौफनाक जीव थे। तो सवाल तो यही उठता है ना कि इतना ताकतवर साम्राज्य जिसने करोड़ों साल राज किया, वो अचानक से गायब कैसे हो गया? यही वो रहस्य है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए समय में बहुत पीछे चलते हैं और उनके दौर की एक यात्रा करते हैं, एकदम शुरुआत से लेकर उनके अंत तक। डायनासोर का जो पूरा दौर था ना, उसे हम मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ट्राइसिक काल, जब उनकी शुरुआत हुई, जो काफी मामूली थी। फिर आया जुरासिक काल, जब वो सच में विशालकाय हो गए। और आखिर में क्रिटेशियस काल, जब उनकी अनगिनत नई नई प्रजातियां सामने आईं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी शुरुआत बहुत ही मामूली थी। उस वक्त सारे महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े से जुड़े थे, जिसे पैंजिया कहते हैं। पहले डायनासोर सिर्फ 2 मीटर लंबे थे, लेकिन जानते हैं उन्होंने एक ऐसी तबाही को झेला जिसमें ज्यादातर दूसरे सरीसृप खत्म हो गए थे। और उनका गर्म खून वो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ, जिसने उन्हें बदलते माहौल में जिंदा रखा। और बस यहीं से शुरू हुआ उनके विकास का जबरदस्त दौर। जुरासिक और क्रिटेशियस काल में उन्होंने हर माहौल के हिसाब से खुद को ढाला और इतने बड़े हो गए कि यकीन करना मुश्किल है। कुछ तो कई मंजिला इमारतों से भी ऊंचे थे। और अब एक ऐसी बात जो दिमाग घुमा देगी। हम इंसान टेरानोसॉरस रेक्स यानी टी रेक्स के जमाने के ज्यादा करीब हैं, बजाय इसके कि टी रेक्स अपने ही एक पूर्वज स्टेगोसॉरस के करीब था। टी रेक्स और स्टेगोसॉरस के बीच 8 करोड़ साल का फासला था, जबकि हमारे और टी रेक्स के बीच सिर्फ 6.8 करोड़ साल का फासला है ना कमाल की बात? वो अपने राज के शिखर पर थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर एक दिन आसमान से क़यामत टूट पड़ी। एक एस्टेरॉयड करीब 10 किलोमीटर चौड़ा, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, धरती की तरफ अंधाधुंध रफ्तार से आ रहा था। और इसकी रफ्तार थी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। आज के एक जेट हवाई जहाज से भी 150 गुना ज्यादा तेज। सोचिए, बचने का कोई चांस ही नहीं था। आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के पास युकातान प्रायद्वीप से टकराया, और इस टक्कर से जो ऊर्जा निकली वो 1 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। ये वो टक्कर थी जो एक ही पल में सब कुछ तबाह कर सकती थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? टक्कर से इतनी धूल और राख उड़ी कि उसने पूरे आसमान को ढक लिया। धरती पर एक न्यूक्लियर विंटर जैसी हालत हो गई, जिसने सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से ही रोक दिया। तो इस भयानक तबाही के बाद हुआ क्या? चलिए देखते हैं कि कैसे इस बर्बादी ने एक नई दुनिया को जन्म दिया। देखिए, हुआ ये कि एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो गई। सूरज की रोशनी रुकी तो पेड़ पौधे खत्म हो गए। जब पौधे खत्म हुए तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे, और जब शाकाहारी ही नहीं बचे तो उन्हें खाने वाले मांसाहारी भी खत्म हो गए। इस तरह धरती की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन इस महाविनाश में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। जमीन पर रहने वाले जो बड़े बड़े डायनासोर थे वो तो खत्म हो गए, पर जो उड़ सकते थे उनमें से कुछ इस कयामत से बच निकलने में कामयाब रहे। और क्या आप जानते हैं कि उस खूंखार टी रेक्स का सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार आज कौन है? एक मुर्गी। हाँ, आपने सही सुना। आज जो हम पक्षी देखते हैं ना, वो असल में उन्हीं बचे हुए डायनासोर के वंशज हैं। अब डायनासोर के जाने से ना दुनिया में एक तरह का खालीपन आ गया, और इस मौके का फायदा उठाया छोटे छोटे मैमल यानी स्तनधारी जीवों ने। इसी तबाही ने उन्हें पनपने और दुनिया पर छा जाने का वो सुनहरा मौका दिया जिसमें हमारे पूर्वज भी शामिल थे। तो फिर डायनासोर के उठने और गिरने की ये जो हैरान कर देने वाली कहानी है, इससे हम आज क्या सीख सकते हैं? अब सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? तो इसका जवाब है पक्के भूवैज्ञानिक सबूत। पूरी दुनिया में
6 करोड़ 60 लाख साल पुरानी मिट्टी की एक परत मिलती है जिसमें इरिडियम नाम का एक मिनरल है। ये धरती पर तो बहुत कम मिलता है, लेकिन एस्ट्रॉइड्स में काफ़ी होता है। और यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक विशाल एस्ट्रॉइड ने ही यह तबाही मचाई थी। और ये बात हमें एक बहुत ही गंभीर हकीकत की तरफ ले जाती है। डायनासोर का अंत धरती की 5वीं बड़ी विलुप्ति थी। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि 6ठी विलुप्ति की घटना शुरू हो चुकी है, और इस बार इसकी वजह कोई एस्ट्रॉइड नहीं बल्कि हम इंसान हैं। हमारी गतिविधियों की वजह से प्रजातियों के खत्म होने की रफ्तार सामान्य से 100 से 1000 गुना ज्यादा हो चुकी है। जरा इस फर्क को समझें। डायनासोर ने इस धरती पर लगभग 17 करोड़ 40 लाख साल राज किया, और हम यानी मॉडर्न इंसान, हम यहाँ सिर्फ 3 लाख साल से हैं। उनके विशाल इतिहास के सामने हमारा अस्तित्व तो पलक झपकने जैसा है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या हम इंसान डायनासोर के बनाए इस रिकॉर्ड को कभी तोड़ पाएंगे, या फिर हम अपनी ही गलतियों से उनके रास्ते पर चल पड़ेंगे? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारे आने वाले कल के कामों में छिपा है।